तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे जिंदर महल से। जिंदर महल यानी कि द मॉडर्न डे महाराजा, जो कि अब अनफॉर्चुनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं है, लेकिन आज से 7 साल पहले भाई उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बहुत तगड़ी चीज़ हासिल कर ली थी। कौन सी चीज़? तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। 7 years अगो टुडे जिंदर महल डिफीटेड रैंडी ऑर्टन टू बिकम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। एक तो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने, ऊपर से रैंडी ऑर्टन को हरा के, तो ये अपने आप में कितनी बड़ी अचीवमेंट है, कितना मैसिव माइलस्टोन है भाई, वो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड वो भी इसके बाद इन्होंने भाई जो पंजाबी सेलिब्रेशन करा था, जो इनकी रेन रही थी, बहुत कमाल की रही थी मेरे हिसाब से। तो बाहर वालों ने तो बहुत हेट करा था बिकॉज ये नहीं होना चाहिए था उनके अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी हमें तो बहुत मज़ा आया था वो पंजाबी सेलिब्रेशन देखना, या फिर और भी जो इनके रेन में इन्होंने प्रोमोज दिए थे जो कि बहुत सारे इंडियन फैंस एंड पंजाबीज को ही समझ आते हैं। उस टाइम पे भाई बहुत मज़ा आया था लोगों को। तो अभी के हिसाब से भाई 7 साल पहले ये चीज़ हुई थी। अनफॉर्चुनेटली 7 साल बाद आज के दिन इस चीज़ को विटनेस करने के लिए जिंदर महल तो हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं है। अनफॉर्चुनेट न्यूज़ यही है। खैर गैस जो भी है, अभी के हिसाब से 7 साल पहले ये चीज़ हुई थी, तो ये ओटीटी थी या ऑन दिस डे, तो मुझे लगा अच्छी ओटीटी है ये, आप सबको याद आना चाहिए नॉस्टैल्जिया, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि द पीपल्स चैंपियन फाइनल बॉस द रॉक को लेके। क्या आपको पता है कि रॉक एक मूवी कर रहे हैं जिसका नाम है द स्मैशिंग मशीन, एंड यहाँ पे वो रोल प्ले करने वाले हैं मार्क कर, यानी कि एमएमए लेजेंड का। अब ऐसे में भाई देखो, ये फिल्म तो इनकी शूट हो रही है एंड इसका फर्स्ट लुक निकल के सामने आ चुका है। इसी शूट की वजह से रॉक अभी करेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं। अभी मैं आपको जो फोटो दिखाने वाला हूँ, आप लोग देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, एंड यहाँ पे रॉक कितने अनरिकॉग्नाइजेबल लग रहे हैं भाई। ये देखो, कोई ऐसे पहचान ही नहीं पाएगा अगर किसी को ना बताया जाए कि भाई ये रॉक की मूवी है, रॉक शूट कर रहे हैं, तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये रॉक हैं। अब रॉक ने ऐसा लुक क्यों बनाया, अपना ऐसा गेटअप क्यों है इनका, मतलब ये देखोगे आप, ना ही बियर्ड है ना ही मुस्टैच है, कुछ भी नहीं है। रॉकी खैर मुस्टैच तो ऐसे भी नहीं है, बियर्ड ऐसे खास आपको दिखेगी भी नहीं, लेकिन कुछ अलग ही लग रहे हैं, बहुत अलग लग रहे हैं। पता नहीं क्या डिफरेंस है, बट बहुत डिफरेंस है। अब यहाँ पे भाई आप देखो, ये है मार्क कर ओरिजिनल जो कि ऐसे थे, एंड इससे काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं रॉक। ऐसा लग रहा है भाई इस मूवी के लिए इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करा ली। पता नहीं एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है, अब मुझे बिल्कुल कोलाज बना के देखना पड़ेगा तभी मैं बता पाऊंगा। रिकॉर्डिंग के टाइम तो मैंने कोलाज नहीं बनाया, लेकिन जब मैं एडिट करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। अभी के हिसाब से भाई रॉक एक ऐसे गेटअप के अंदर है, इस तरीके से खुद को ट्रांसफॉर्म करा है कि लोग इन्हें पहचान भी नहीं सकते हैं, अनरिकॉग्नाइजेबल लग रहे हैं। अब देखो, ये सूट होने के बाद इनको फिर से खुद को चेंज करना पड़ेगा, एंड फिर जब ये डब्ल्यूडब्ल्यूई वापसी करेंगे तो पुराने रॉक की तरह ही करेंगे। तो अभी के हिसाब से भाई रॉक ने ये गेटअप लिया है, कुछ इस तरीके से रॉक दिख रहे हैं। क्या कहना चाहते हो कॉमेंट करके बताना। इससे पता चलता है भाई कि मेहनत तो देखो कितनी है। साथ में रॉक ने बहुत ट्रेनिंग भी करी इस मूवी के लिए, लाइक बहुत सारे इन्होंने स्पारिंग सेशंस लिए हैं, बहुत कुछ करा है रॉक ने, जिससे पता चलता है कि कितने एफर्ट्स डालते हैं रॉक। एंड ये भी तुरंत रेसलमेनिया के बाद, जहाँ पे भाई वो compete करते हुए पाए गए, वो इतने टाइम के रिंग रस के बाद। तो रॉक भाई हार्ड वर्क तो पूरा कर रहे हैं। अब देखना है कि कब ये सूट खत्म होती है, कब रॉक आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस। अभी के हिसाब से रॉक की ये फोटो निकल के सामने आई है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को लेके। तो कोडी रोड्स ने कॉल आउट करा है ड्रू मैकिंटायर को एक और मैच के लिए। इससे पहले भी इनका मैच हो रखा है, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोडी रोड्स जीत नहीं पाए थे। तो बस्टेड ओपन रेडियो में कोडी रोड्स कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो मुझे पिन कर पाए मेरे रिटर्न के बाद, एंड ये रिटर्न के बाद मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफ़ी कम मैचेस हारा हूँ, ये कुछ कहना है कोडी रोड्स का। तो कहते हैं कि एक जिसने मुझे हराया उसमें से एक है भाई ड्रू मैकिंटायर। अब चाहे सिचुएशन जो भी हो, जैसे भी हारा हूँ, मैं हारा तो हूँ ना, तो कहते हैं कि मैं फिर से कंपीट करना चाहता हूँ मैकिंटायर के अगेंस्ट एंड उसे हराना चाहता हूँ। तो कॉल आउट करा है बस्टेड ओपन रेडियो में कोडी रोड्स ने ड्रू मैकिंटायर को, एंड इसके ऊपर मैकिंटायर ने भाई रिएक्ट भी करा है। मैकिंटायर ने क्या रिएक्शन दिया है आप लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर। कोट करते हैं इससे रिलेटेड ट्वीट को एंड लिखते हैं, गेट रेडी टू लर्न द वर्ड्स टू गैलेंट्री बडी, यानी कि आपको मालूम होगा एक मीम है, गेट रेडी टू लर्न द लिरिक्स टू किंगडम, कोडी रोड्स के थीम सॉन्ग को लेके। तो मैकिंटायर इसको अपने रेफरेंस में शेयर करते हैं, यानी कि एक तरीके से मैकिंटायर भी ओपन इस मैच के लिए तभी कहते हैं कि गेट रेडी टू लर्न द वर्ड्स टू गैलेंट्री। तो अभी के हिसाब से मैकिंटायर ने इनका जो चैलेंज है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऐसे नहीं हुआ है, ऐसे थर्ड पार्टी का इंटरव्यू में हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मैकिंटायर इस चीज़ के लिए ओपन दिख रहे हैं। अभी के हिसाब से भाई एक पॉजिटिव साइन है, एंड अगर इनके एक प्रॉपर फ्यूड बने तब तो भाई और ही ज़्यादा मजा आ जाए। लेकिन यहाँ पे एक वन ऑफ मैच की बात हो रही है, हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर जब वर्ल्ड चैंपियन बने उसके बाद हमें वो एक लंबी रेन देते हुए दिखें। अगर वो नहीं हार रहे हैं जल्दी तो देन सर्वाइवर सीरीज में चैंपियन वर्सेस चैंपियन हो सकता है वापस से, तो देन वहाँ पे मौका मिल सकता है। नहीं तो बिना चैंपियनशिप के तो आई डोंट थिंक ये चीज़ जल्दी होने वाली है, बिकॉज मैकिंटायर ऑलरेडी अपनी चीज़ों में बहुत बिजी हैं, यानी सीएम पंक, उसके बाद अभी सेथ रॉलिंस भी आएंगे, कोडी भी सेम बहुत बिजी होने वाले
हैं रॉक, रोमन, इन सब के साथ में। रोमन तो खैर इधर नहीं आएंगे, लेकिन रॉक तो आने वाले हैं। तो कोडी भी बहुत बिजी हैं और साथ में मैकेंटायर भी काफ़ी बिजी हैं। तो पता नहीं ये चीज़ कब होगी कब नहीं होगी, लेकिन अभी के हिसाब से कोडी ने चैलेंज करा है, मैकेंटायर ने उसी अंदाज में रिस्पॉन्ड भी करा है एंड मैच के लिए ओपन भी दिख रहे हैं ड्रू मैकेंटायर यानी कि स्कॉटिश वॉरियर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ब्रॉन ब्रेकर को लेकर। ब्रॉन ब्रेकर का मेन रोस्टर डेब्यू हो चुका है, आ चुके हैं, कंपीट कर चुके हैं। आज मंडे नाइट रॉ में तो भाई इन्होंने अपना रैथ भी दिखा दिया, रैथ बरसा दिया, बहुत तगड़े लग रहे हैं। स्पीयर्स तो भाई पूछो ही मत, आधे से काट दे रहे हैं बॉडी को, ऐसा लग रहा है। अब ऐसे में ब्रॉन ब्रेकर स्क्वैश मैचेस में देखने को मिले, लेकिन अब डिमांड है फैंस की कि जल्दी से भाई इनको एक प्रॉपर फ्यूड के अंदर डाला जाए, बहुत लेट हो रहा है। आई मीन देखो मेरे पास एक अच्छी अपडेट इसको लेकर, वो ये है कि इनको बहुत ही जल्दी WWE एक फुल फ्लेश्ड फ्यूड के अंदर डालने वाली है, यानी एक प्रॉपर फ्यूड में। अभी किसके साथ होगी इनकी फ्यूड वो नहीं पता, लेकिन जिसके साथ भी होगी वहाँ पे विक्टोरियस निकल के सामने आएंगे तो ब्रॉन ब्रेकर ही आएंगे। अब एक्सपेक्टेड है कि क्लैश ऑफ द कैसल के लिए WWE कुछ कर सकती है, नहीं तो मनी इन द बैंक के लिए, उससे ज़्यादा लेट तो नहीं करेगी। इस दौरान इनको एक पर्टिकुलर फ्यूड मिलेगी, एक प्रॉपर फ्यूड मिलेगी एंड ब्रॉन ब्रेकर किसी एक पर्टिकुलर सुपरस्टार के साथ एक फुल फ्लेश्ड फ्यूड बहुत जल्दी देने वाले हैं। तो फैंस का वेट बहुत जल्दी खत्म होगा, बहुत जल्दी आपको WWE ट्रिगर पुल करते हुए दिखेगी ब्रॉन ब्रेकर के लिए एंड लेट्स सी एक फ्यूड के अंदर क्या कर पाते हैं। ज़्यादा देखो इस चीज़ को स्ट्रेच करना भी अच्छा नहीं है स्क्वैश मैचेस, बिकॉज वो फिर गोल्डबर्ग वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। पहले गोल्डबर्ग हमेशा स्क्वैश करते थे, उसके बाद एक लंबा मैच दे दिया तो हालत ख़राब हो गई। तो हालांकि ब्रॉन ब्रेकर के साथ वो तो सीन नहीं है, बट देन अगेन भाई देखते हैं क्या होता है। अभी के हिसाब से इनको बहुत जल्दी WWE एक फुल फ्लेश्ड फ्यूड देने वाली है। आगे बढ़ते हैं गैस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके, या फिर बिग डॉग भी कह सकते हो, क्योंकि रोमन रेंस मोस्ट लाइकली बेबी फेस कैरेक्टर के साथ ही वापस आने वाले हैं। एक चीज़ रोमन के अनडिस्प्यूटेड टाइटल रेन में रह गई कि कुछ ऐसे अपोनेंट्स थे जिसके साथ रोमन को एक फुल फ्लेश्ड फ्यूड देनी थी, लेकिन रोमन नहीं दे पाए। लाइक रैंडी ऑर्टन एक हो गया, एक सिंगल्स फ्यूड देनी थी बहुत तगड़ी, वो नहीं हो पाई चीज़। ऐसे और भी कई नेम्स है, मैं यहाँ पे गिनना नहीं चाहूँगा एक नेम, बहुत सारे नेम्स हैं जो कि बच गए थे। कोडी चैंपियन बन गए तो अब वो चीज़ टाइटल के लिए तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी, लेकिन इसके बावजूद WWE कहीं ना कहीं वो फ्यूड्स, वो मैचेस कराना चाहती है एंड स्टिल होप से एक्सपेक्टेड है कि रोमन जब बेबी फेस बन के आएंगे तो उसके बाद एक रन तो देंगे वो रॉक को हराने के बाद, उसके बाद भी रोमन एक रन देंगे। ऐसा नहीं है कि रॉक को हराने के बाद गायब, बिकॉज ये हो ही नहीं सकता। रॉक तो खुद हारने के बाद गायब हो जाएंगे, तो रोमन उनको हराने के बाद गायब हो जाएंगे, तो फिर बचेगा ही कौन। तो रोमन रॉक को हराने के बाद, ब्लड लाइन वाली स्टोरी एंड करने के बाद स्टिल WWE के अंदर अपना रन देंगे एंड ये वही रन होगा जहाँ पे रोमन कुछ बचे खुचे अपोनेंट्स को फेस करेंगे। तो अभी के हिसाब से वो जो कुछ बचे हुए अपोनेंट्स हैं वो रोमन से रेसल करेंगे जब रोमन रेंस रॉक को हरा देंगे एंड उसके बाद सारे के सारे तो मैं नहीं कह सकता कि रोमन को फेस करेंगे, बट हाँ होप्स भाई ऐसी है कि मैक्स टू मैक्स WWE सबको ही कवर करना चाहेगी, बिकॉज उसके बाद जब रोमन जाएंगे देन फिर वापस आके इन सुपरस्टार्स के साथ फ्यूड देना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो अभी के हिसाब से भाई एक्सपेक्टेड यही मानो कि रोमन रेंस आने वाले टाइम में जब वापस आएंगे ब्लड लाइन के साथ अपनी स्टोरी एंड करेंगे, तो देन उसके बाद वो कुछ जो बची खुची कहानी है उनकी वो फिनिश करते हुए दिखेंगे, या फिर कुछ फ्यूचर टैलेंट्स को भी ओवर करते हुए दिखेंगे लाइक ब्रॉन ब्रेकर एंड etc। अभी के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं आप व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।